हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका तो जितेंद्र यादव। और आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो टॉपिक है नाभि के सत्य और तथ्य के बारे में। आपको जो बातें हैं वो बताऊंगा कि नाभि से जुड़ा क्या सत्य है, नाभि के खिसकने का क्या सत्य है और क्या तथ्य है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, नाभि की धरण सभी लोग जानते हैं कि धरण क्या होती है, लेकिन डॉक्टर लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि धरण नाम का कोई भी अंग नहीं होता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं। जी हाँ, धरण नाम का कोई अंग, कोई मेन पॉइंट नहीं होता है। एक धरण एक स्थान होता है जहाँ भी हमारी नाभिक गिरती है, वो एक स्थान है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि धरण नाम का कोई अंग नहीं होता है। डॉक्टर अपनी जगह सही हैं, होते हैं कि वो बोलते हैं कि धरण नाम का कोई अंग नहीं होता है, लेकिन वो उस जगह गलत हैं कि वो बोलते हैं कि धरण कुछ होती ही नहीं है। वो उस जगह गलत है। धरण को कभी गैस से, अपच से, किसी अन्य प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है। कभी कभार दिमाग के तनाव की वजह से भी धरण को जोड़ा जाता है। वो भी एक सही बात है। हमें धरण जो गिरती है वो हमारी पेट की प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर दिमाग की टेंशनों की वजह से भी धरण बार बार गिरती है। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि आपने बताया कि भाई धरण जो है वो डलती तो है, पाचन तंत्र तो हम मान के पाचन तंत्र खराब होने की वजह से धरण गिर सकती है, लेकिन तनाव की वजह से कैसे गिर सकती है? तो ये समझिए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो शरीर का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर भी धरण हमारी आधारित होती है। तनाव का जो मामला है वो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। और जब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो विभाग के ऊपर टिका हुआ होता है। एक होता है विभाग SNS। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो विभाग के ऊपर टिका होता है। पहले विभाग का नाम है SNS। ये विभाग वो कार्य करता है जब हमारे शरीर को लगता है कि हम खतरे में हैं। जब भी हमारे शरीर को लगता है कि हम खतरे में हैं या फिर कोई परेशानी आने वाली है, हमें पहले से ही आभास हो जाता है, हमारे शरीर को पहले से ही पता लग जाता है। अभी आपने समझा कि SNS क्या होता है। SNS होता है जब भी हमें किसी खतरे का आभास होता है तो ये जो SNS जो केंद्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस एक्टिवेट में क्या होता है कि हमारा जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती हैं, हमारी सांस जो है वो भारी हो जाती हैं, हमारे शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, हमारे पैर कांपने लग जाते हैं और आदि लक्षण हो जाते हैं, जैसे पसीना आ जाता है। किसी भी खतरे को देखकर ये लक्षण सामान्य है। तो इसको, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं SNS। और एक होता है दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है PNS। PNS का क्या काम होता है? जब भी खतरा टल जाता है, जैसे मान लीजिए कोई खतरा था और वो अभी चला गया, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा रहा और अभी शांति माहौल है, तो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि खतरा टल चुका है। उस दौरान क्या होता है कि वही चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। जैसे आपको पसीना आ रहा था, पसीना आना बंद हो जाएगा। आपकी दिल की धड़कन जो तेज़ थी वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, पैर कांपने आपके बंद हो जाएंगे। ये जो सिस्टम है ये मिलके काम करते हैं, सूझबूझ कर ये दोनों आपस में मिलकर ही काम करते हैं, SNS और PNS। SNS का काम है कि खतरे के टाइम आपके शरीर को एक्टिवेट कर देना, और PNS का काम है कि दिमाग को बोलना कि हम रिलैक्स हैं, और उस दौरान हमारी दिल की धड़कनों को शांत कर देना, पसीने को बंद कर देना, कंपन बंद कर देना। ये काम PNS करता है। अब इससे नाभि का क्या चक्कर है वो चीज़ समझिए। ये SNS और PNS सूझबूझ बना के काम तो करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा भाग है जहाँ ये दोनों आपस में जाकर मिलते हैं। उस पॉइंट को, जहाँ ये आपस में जाके मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं नाभि। जहाँ ये नाभि पीछे मिलती हैं, वे जहाँ ये नाभि पीछे मिली, दो जो हमारी जो बड़ी नर्व्स होती हैं वो आपस में ऐसे क्रॉस करती हैं, और उसी पॉइंट के नाभि के जस्ट पीछे नीचे ये क्रॉस करती हैं। नाभि के ठीक पीछे मिली, और ये जो नब्ज हैं ये किसी अन्य और टिश्यू के साथ में भी अरोटा के बिल्कुल ठीक सामने मिलती हैं। और अब पूछेंगे आप अरोटा क्या होता है? अरोटा, अब पूछेंगे आप कि अरोटा क्या होता है? मैं बता दूं, अरोटा जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होता है, वाहिका है। यानी कि धरण कोई अंग नहीं है। धरण जो होता है वो अपने आप में एक क्षेत्र है, एक स्थान है हमारी कोशिकाओं को मिलने का, हमारी जो वाहिनियाँ हैं उनके मिलने का एक स्थान है, जिसको हम धरण बोलते हैं, जिसको हम नाभि बोलते हैं, धरण बोलते हैं। वो एक स्थान है।
हमारी नाभि को नियंत्रण कक्ष या पावर पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो हमारे इसी एरिया से होते हैं, नाभि वाले एरिया से किए जाते हैं। जैसे आपके जो रक्तचाप है वो भी नाभि के एरिया से ही हमारा शरीर बैलेंस करता है। आपके पाचन तंत्र को हमारा शरीर नाभि के एरिया से ही बैलेंस करता है। रक्तचाप है, तनाव है या पाचन तंत्र है, इन तीनों चीज़ों को हमारे नाभि के पॉइंट से ही नियंत्रित किया जाता है और यहाँ से ही हमारे शरीर को ऊर्जा पहुँचाई जाती है। जहाँ जहाँ हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है वो नाभि के एरिया से ही हर कोने में पहुँचाई जाती है। इसलिए नाभि को एक पावर पॉइंट भी कहा जाता है, नियंत्रण कक्ष पावर पॉइंट कहा जाता है और पूरे शरीर को नियंत्रण करने का एक कक्ष भी कहा जाता है, एक पॉइंट भी कहा जाता है। नाभि जो क्षेत्र है ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है कि इसको आपका दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई तनाव है तो उसका असर आपकी नाभि पे मिलेगा। अगर आपको हल्का सा गुस्सा भी आ रहा है तो उसका असर भी आपकी नाभि के ऊपर मिलेगा। जो भी मतलब कि आप दिमाग का जो भी कार्य करते हैं उसका सीधा संबंध आपकी नाभि वाले क्षेत्र से होता है। अब आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों को नाभि की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी पहले की तुलना में। अब नाभि प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। वो इसलिए कि हमारे जीवन में जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है उसका असर हमारे नाभि पे पड़ता है और हमारी नाभि जो है वो असंतुलित हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको नाभि खिसकना या नाभि गिरना बोलते हैं। अभी आपने जाना कि नाभि क्या है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नाभि जो है वो किन किन कारणों की वजह से खिसक सकती है, क्या कारण है इसके असंतुलित होने के। तो नंबर 1 पे है कि अगर पहला पाचन तंत्र, आपके समय पर भोजन ना करना, समय पर खाना ना खाना, इसका एक मेन कारण हो सकता है। आपका पूरी नींद ना लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। शारीरिक श्रम ना करना, जब भी इंसान काम नहीं करता है उस दौरान भी ये नाभि की गिरने की समस्या ज़्यादा रहती है। जैसे आजकल हमारे बैठने का काम ज़्यादा हो गया, आदमी हिलता डुलता बहुत कम है, जो मेहनत का काम है वो बहुत कम करता है, जिसकी वजह से नाभि में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा जो कारण है वो क्या है, दूसरा जो मेन कारण है वो है खेलकूद करते समय हमारा जो नाभि का जो स्थान है वो ऊपर नीचे हो जाता है। वो भी दूसरा कारण है कि खेलकूद करते वक्त नाभि का ऊपर नीचे सरक जाना। इसका जो तीसरा जो कारण है वो है अचानक दाएं बाएं झुकना, अचानक से किसी गड्ढे में पैर चला जाना, किसी झटके से वजन उठा लेना। ये कारण भी नाभि गिरने का मुख्य कारण हो सकता है। इसके साथ तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते वक्त कोई झटका लग जाना नाभि खिसकने की वजह बन सकते हैं। अब इसका चौथा जो कारण है वो है अपच। अगर आपको पेट में गैस बनती है उसकी वजह से भी आपको नाभि बार बार खिसक सकती है। तो गैस किस लिए बनेगी, क्योंकि आपका पाचन तंत्र खराब है और पाचन तंत्र खराब होगा तो गैस बनेगी। गैस बनने से भी आपकी नाभि खिसकने की वजह बन सकता है। तो अगर आपके पेट में गैस बनती है तो वह आपकी नाभि खिसकने की वजह भी बन सकता है। अभी आपने समझा कि अगर नाभि हमारी गिर जाती है उसके क्या कारण होते हैं खिसकने के, और अभी मैं बताने वाला हूँ अगर वो हो चुका है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, हमें नाभि खिसकने से क्या क्या दिक्कत आती हैं, मैं उसी के बारे में अब आपसे बात करता हूँ। देखिए, अगर नाभि आपकी ऊपर की तरफ सरक जाती है, जैसे नाभि बीच में रहती है और अगर आपके हल्का सा ऊपर तरफ आ जाती है नाभि के ऊपर सरक जाने से आपको कब्ज, गैस की दिक्कत होने लग जाएगी। नाभि के ऊपर खिसक जाने से आपको कब्ज और गैस की दिक्कत हो जाएगी और ये दिक्कत अगर ज़्यादा दिन तक अगर आपको रहती है तो आपको अल्सर बन सकता है और बाद में आपको अल्सर की दिक्कत हो सकती है। अभी आपने सुना कि अगर नाभि ऊपर तरफ जाती है तो आपको कब्ज और गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा दिन तक अगर वो दिक्कत रहती है तो आपको अल्सर बन सकता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी नाभि नीचे की तरफ सरक जाती है तो आपको दस्त लग जाते हैं, दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी नाभि बाईं तरफ सरक जाती है तो अग्नाशय और किडनी पर असर पड़ता है और मासिक धर्म चक्कर में भी परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं अगर आपकी नाभि बाईं तरफ सरक जाती है तो। और इसी तरह अगर आपकी नाभि दाईं तरफ सरक जाती है तो आपकी लीवर, गोल्ड ब्लैडर, किडनी और आंतों की समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर से देख लीजिए, अगर आपकी नाभि दाईं तरफ सरक जाए
तो आपको लीवर, गोल ब्लैडर, किडनी और आंतों में समस्या आनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। वो अगर पुरानी हो जाती है तो वो समस्याएं बन जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नाभि क्या होती है, नाभि के क्या कारण होते हैं, और मैंने आप बताया कि अगर नाभि के लक्षण, कि अगर नाभि गिर जाती है ऊपर नीचे कैसे हो जाती है बताया। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी नाभि गिर गई है तो आप कैसे पता करेंगे, क्या लक्षण होते हैं इसके, वो देखिए। जब भी हमारी नाभि खिसक जाती है तो हमारे पेट दर्द हो जाएगा और दस्त लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सामान्य लक्षण है और इनसे आप पता, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आपकी नाभि गिरी है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपने दोनों हाथों की रेखाएं, जो ये वाली रेखाएं होती हैं, ये वे रेखाएं ऐसे मिलाएंगे, दोनों हाथों को यूँ मिलाएंगे और आपस में बराबर मिलाते देखेंगे, ऐसे मिलाएंगे। और ये जो हमारी छोटी वाली उंगली है इसकी लंबाई देखेंगे कि कोई छोटी या बड़ी तो नहीं है। ये छोटी बड़ी ऐसे मिल जाएंगी, कोई थोड़ी छोटी, छोटी बड़ी, ऐसे छोटी बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी नाभि गिरी हुई है या नहीं। इसका जो दूसरा जो चेक करने का तरीका है वो है कि आप किसी को भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि इसकी नाभि गिरी हुई है, उसको आप ज़मीन पे लिटाएंगे और बिल्कुल नाभि के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर दबाव डालेंगे। अगर वहाँ आपको कोई धड़कन सी महसूस होती है, अगर बिल्कुल सेंटर में अगर आपको धड़कन महसूस हो रही है तो नाभि अपनी जगह है। अगर वहाँ से ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपको धड़कन महसूस होती है तो उसको नाभि की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने लक्षण भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब सुनिए कि अगर आपको नाभि की प्रॉब्लम हो गई है तो इसके क्या उपचार हो सकते हैं वो देखिए। या तो आपके आसपास कोई योग्य पुरुष जो नाभि के बारे में जानता हो या न्यूरोथेरेपिस्ट, उनसे आप सलाह लीजिए, उनसे आप ठीक करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप उसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है, जब भी आपकी नाभि प्रॉब्लम आती है तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए। टाइम से खाइए, अच्छा खाइए, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको खान पान का। दूसरा जो पॉइंट है वो है, तला हुआ और तेज़ मसालेदार भोजन ना करें। अगर आपको ये लक्षण लग रहे हैं उस दौरान आप तला हुआ या तेज़ मसालेदार भोजन ना खाएं। तीसरा जो पॉइंट है वो है मूंग, हाँ, आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, वो इस नाभि के चक्कर में आराम पहुंचाता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि आप क्या कर सकते हैं अगला जो पॉइंट है वो है कि आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों का रस और शहद, थोड़ा शहद मिलाकर आप दिन में 1 चम्मच 2-3 बार पिए, इससे भी आपको आराम मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है, अगर आपको फिर भी कोई थोड़ी मोड़ी लग रही है तो आप बगैर किसी, अगर आपने किसी को बगैर दिखाए, अगर आपने किसी को चेक नहीं कराया है तो उस दौरान आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पेट में दस्त लग रहे हैं, नाभि की आपको समस्या लग रही है तो आप सरसों की कुछ बूंदें नाभि के अंदर डाल लीजिए। इससे भी हमारी जो नाभि है वो धीरे धीरे सेट होने लग जाती है, सही होने लग जाती है। इससे अगला जो पॉइंट है वो है कि जो हमारा नाभि का ये है कि हमारा जो नाभि का जो पीछे का जो क्षेत्र है ये हमारे 7 चक्रों में से एक चक्कर है, जिसका नाम है मणिपुर चक्कर। और इस पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी नाभि ठीक हो सकती है। अब कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, मणिपुर चक्कर जो है उसके ऊपर ध्यान लगाना होता है। आप ध्यान में बैठ जाएंगे, योगासन की आसन में बैठ जाएंगे और अपने दिमाग को अपनी नाभि के चक्कर के ऊपर कुछ देर के लिए ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे। इससे भी आपकी नाभि ठीक हो जाती है। काफ़ी कैसे देखा गया है कि आप अपने घर पर भी ये ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।